हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में जो अपन करते वो कर रहे थे रिलेटिव मोशन इन 2D। क्या चीज थी? रिलेटिव मोशन। ठीक है, अगर 2 डायमेंशन मोशन में रिलेटिव मोशन अपन कर रहे हैं। ठीक है, सोल्व करने का तरीका, अगर दो चीजें एक साथ मूव कर रही हैं तो एक के ऊपर आप बैठ जाए, उसको आप रेफरेंस ले लें तो वो तो आपकी रेस्ट पे आ जाएगी, तो फिर आपकी एक ही ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ठीक है, तो वो थोड़ा इजीली सोल्व हो जाता है, पूरा वेक्टर का इन्वॉल्वमेंट रहता है। इसके अंदर एक जो पहली कैटेगरी थी डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच, ये अपन कर चुके थे। दूसरी कैटेगरी थी रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन, ये अभी इसका थोड़ा सा पार्ट अपन ने पढ़ लिया था, बाकी पार्ट अभी अपन करने वाले हैं। तो रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आपको एक चीज तो पता चल गई थी कि अगर दो प्रोजेक्टाइल्स को एक साथ प्रोजेक्ट किया जाए, u1 को θ1 पे, u2 को θ2 पे, तो अगर एक प्रोजेक्टाइल के ऊपर आप बैठ गए तो जो दूसरी जो क्योंकि इसका भी एक्सीलरेशन, देखो वेलोसिटी तो दोनों के अलग अलग है पर दोनों का एक्सीलरेशन सेम है -c, तो जो रिलेटिव एक्सीलरेशन होता है, जैसे मान लीजिए ये है 1 ऑब्जेक्ट, ये है 2, तो एक्सीलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कितना हो जाता है भाई 0, और अगर एक्सीलरेशन 0 है तो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ये कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट आ रही है तो यानी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, यूनिफॉर्म मोशन करता है। तो अगर आप एक प्रोजेक्टाइल से बैठ के दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखते हैं तो दूसरे प्रोजेक्टाइल की जो मोशन होती है वो होती है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब उसका जो पाथ है वो आएगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज होगी नहीं, स्ट्रेट लाइन। अच्छा जी, अब ये स्ट्रेट लाइन कैसे आ सकती है? ये वर्टिकल भी आ सकती है, हॉरिजॉन्टल भी आ सकती है, इंक्लाइन भी आ सकती है, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। अकॉर्डिंग टू दिस डेटा वो आपने लिख भी लिया था, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 फॉर्मूला लिखा था ना आपने, इसमें क्या लिख दिया था? u2 वेक्टर माइनस u1 वेक्टर, वो आ गया था आपके cos u2 cos θ2 माइनस u1 cos θ1 i कैप प्लस u2 sin θ2 माइनस u1 sin θ1 j कैप। तो कांस्टेंट जो आई थी वेलोसिटी आई थी। कुल मिलाके एक बात आपको ये क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि अगर एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के दूसरे प्रोजेक्टाइल को अगर देखा जाए तो उसका पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा, दिस लाइन में भी, और जो मोशन होगी वो यूनिफॉर्म मोशन होगी, द लाइन में भी स्ट्रेट लाइन में भी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइन कैसी भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा। चलिए जी, दूसरी चीज मैंने एक चीज आपको समझाई थी कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मान लीजिए यहाँ पे ये रेस्ट पे है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म यानी इसकी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है वाली, यानी अगर ये डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, अगर इसका वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है तो इसकी वेलोसिटी अगर इसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि बाद में डायरेक्शन तो चेंज कर नहीं पाएगा, तभी ये इससे जाके टकरा सकता है। अगर मान लो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी तो डायरेक्शन तो चेंज होगी नहीं, तो ये कभी भी इससे टकराएगा नहीं, है ना। अगर कोलिजन चाहिए दो ऑब्जेक्ट्स में जिनमें से एक रेस्ट पे है तो दूसरे की वेलोसिटी की डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन में होगी, तभी जाके कोलिजन होगा, वरना नहीं होगा। चलिए, जहां तक जब तुमने बातें कर ली थी, अब इसके ऊपर लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, आसान आसान से देखिए। मैंने आपको पहला क्वेश्चन बोला कि देखिए मान लीजिए ये दो प्रोजेक्टाइल, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसको मैंने इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया 50 मीटर पर सेकेंड से, मान लीजिए, और ये एंगल मान लीजिए आपका 53 डिग्री मान लीजिए, और यहाँ से प्रोजेक्टाइल को मैंने 37 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया। तो देखिए ये प्रोजेक्टाइल 50 की स्पीड से इतने से आपने प्रोजेक्ट कर दिया, ये 37 पे किया, तो देखो जब ये प्रोजेक्टाइल आपने प्रोजेक्ट किया है तो इस प्रोजेक्टाइल का इससे टकराना, अगर मैं चाहता हूं कि ये वाला प्रोजेक्टाइल इस वाले प्रोजेक्टाइल से रास्ते में कहीं टकरा जाए, तो उसके लिए देखो उसकी कोई यूनिक वेलोसिटी होनी चाहिए, है ना, हर वेलोसिटी के लिए नहीं टकराएगा। आप सिंपल प्रैक्टिकल केस लेके देखिए, मान लीजिए एक उधर से पत्थर फेंका, मैं कहूँ आप इधर से पत्थर फेंको, तो टकराना किसी रेयर चांस नहीं होगा, हर वेलोसिटी के लिए नहीं टकराएगा, एक यूनिक वेलोसिटी के लिए ही टकराएगा। तो मैंने पूछा बताइए इसकी कितनी वेलोसिटी लूं कि ये इससे टकरा जाए, दोनों के बीच में गैप ले लिया मैंने 100 मीटर। ठीक, अच्छा अब करें कैसे? जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन आए तब एक प्रोजेक्टाइल के ऊपर बैठ जाओ, चाहे इस पे चाहे इस पे, हाँ। तो देखो ये ए ये बी,
बैठने से पहले भाई आप अगर इसके ऊपर बैठेंगे तो इसकी वेलोसिटी रिवर्स करके इसको देनी पड़ेगी। जैसे आप अगर ए पे बैठेंगे तो जो बी की जो वेलोसिटी दिखाई देगी, अब ए के रेस्पेक्ट में बनाएंगे तो ए बी की तो ये है 50 53 पे, और इसकी वेलोसिटी रिवर्स करके अगर ये इधर जा रहा है तो इधर जा करके दोगे यू वेलोसिटी कितने डिग्री पे 37 डिग्री पे। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा बेटा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए होगा। ठीक है, तो इन दोनों का, अब इन दोनों का आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। यस सर, दो वेक्टर रिजल्टेंट क्या होता है? दो वेक्टर का एडिशन। क्या आप दो वेक्टर ऐड कर सकते हैं? यस सर कर सकते हैं, पर ये एडिशन बहुत आसान हो जाएंगे। मैंने आपको बताया कि जो सिंपली जैसे आपको ये दो वेक्टर ऐड करने तो आपका एक फॉर्मूला तो p² + q² + 2p cos थीटा का अनुरूप होता ही है। आप ऐसे नहीं, आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा आसान बना लीजिए। जैसे अपन ने मिनिमम अप्रोच वाली में बनाया था ना, तो सबसे पहले क्या कीजिए, दो कंपोनेंट बना लीजिए दोनों वेलोसिटी के x और y डायरेक्शन में। अगर मैं इस वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लूं और एक इस डायरेक्शन में, तो मुझे पता है जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वो तो आएगा 40 और इस डायरेक्शन में आएगा वो आएगा भाई 30। ठीक है भाई, क्या आपको पता होना चाहिए, मैंने बता दिया था। जो 5 के कंपोनेंट 3 और 4 होते हैं 53 और 37 पे, जिधर एंगल ज्यादा होता है उधर कंपोनेंट कम, जिधर एंगल कम होता है उधर कंपोनेंट ज्यादा। तो 50 के 40 और 30 होंगे तो फिक्स है, क्योंकि 53 एंगल दे रखा है। तो इस तरफ कितना आएगा 40, क्योंकि ये एंगल होता है 37 और इधर आएगा आपका 30। तो यानी ऐसे इसके दो कंपोनेंट कर लो। तो देखो पहले तो कंपोनेंट कर लेते हैं ए, ये बी। तो जो इसके कंपोनेंट आएंगे, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। नहीं समझ में आता है तो आप 50 cos 53 लिखो, जिधर एंगल होता है उधर cos लगता है। तो अगर ये कंपोनेंट अगर आपको नहीं निकालना है तो इसको लिख लो 50 cos 53 डिग्री, और ये कंपोनेंट आएगा 50 sin 53। सोल्व करके देख लेना, वैल्यू इतनी आएगी। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक तो हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, एक हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। ऐसे अगर आप इसका इधर कंपोनेंट करेंगे इस वाले का, तो इधर कंपोनेंट आएगा u cos 37, और cos 37 होता है 4/5। ये कितना हो गया 4/5u, क्योंकि यहाँ पे कितना एंगल है 37, और cos 37 कितना होता है 4/5। अच्छा, इसका आप अगर इधर कंपोनेंट करेंगे इधर, तो इधर क्या आएगा भाई sin 37 u sin 37, और sin 37 की वैल्यू होती है 3/5। ये इसका कंपोनेंट आ गया। तो हमेशा जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको पता है वेक्टर तो इन्वॉल्वमेंट होगा। क्वेश्चन आसान करने के लिए इसके भी कंपोनेंट कर लो, इसके भी कंपोनेंट कर लो। ठीक है, ये डायग्राम और इस डायग्राम में कोई फर्क नहीं है, बस आपने कंपोनेंट बनाए हैं। इसके बाद आप क्या कीजिए, अब आप इन दोनों में से किसी भी प्रोजेक्टाइल पे बैठिए, किसी में भी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप कौन से प्रोजेक्टाइल के ऊपर बैठे हैं। आप मान लीजिए इस पे बैठ गए, तो इस पे बैठ के भाई ये हो जाएगा रेस्ट पे। ये किसके रेस्पेक्ट में बना हुआ डायग्राम है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अभी अपन बना रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी आप ए पर बैठे हो, तो भाई ए तो कैसा हो गया रेस्ट। अगर ए पर बैठ के तो ए की सारी वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट करके इसको पकड़ा लीजिए। तो देखो इसकी 30 तो इधर आ रही है, और ये वाली कंपोनेंट रिवर्स करके पकड़ाएंगे तो इसकी डायरेक्शन भी इधर ही आएगी। तो इस डायरेक्शन में टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 30 + 4/5u। इसके रेस्पेक्ट में देखूंगा तो अच्छा, ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा भाई 40 तो इधर आ ही रहा है। अब इसका रिवर्स करके आप इसको देखोगे तो इसकी डायरेक्शन नीचे आएगी, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 40 - 3/5u। ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू ए। अब ए रेस्ट पे है और बी की इसको जो स्पीड दिखाई देगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट दिखाई देगी। अब मैं कह रहा हूं कि ये इससे इस पार्टिकल से ये पार्टिकल स्ट्राइक करना चाहिए, कोलाइड करना चाहिए, टकराना चाहिए ना। अगर कोलिजन चाहिए, अब ये रेस्ट पे है तो जो इसकी वेलोसिटी है वो इसकी डायरेक्शन में आनी चाहिए। अगर इसकी डायरेक्शन में आएगी तो ये इससे स्ट्राइक कर जाएगा, और अगर इसकी डायरेक्शन में नहीं आई तो ये स्ट्राइक नहीं कर पाएगा। तो अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आनी चाहिए तो ये कंपोनेंट तो जीरो आना चाहिए, इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं आनी चाहिए। नेट वेलोसिटी का कंपोनेंट सिर्फ इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी कोलिजन पॉसिबल है। तो फॉर द कोलिजन ये कंपोनेंट जीरो होना चाहिए वर्टिकल डायरेक्शन का, क्योंकि सारी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो कितना हो गया भाई, इसको जीरो कर लो, तो जीरो करोगे तो कितना आ जाएगा 3/5u = 40। यस सर,
ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ से अगर आप u की वैल्यू निकालने वाले हैं तो ये आएगी 200/3 मीटर पर सेकेंड, यानी आपके पास प्रोजेक्टाइल ए की स्पीड अगर इतनी होगी तो ये दोनों कोलाइड कर जाएंगे, वरना ये कोलाइड नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरा पार्ट इसका पूछता है इतनी स्पीड से फेंको तो क्या कोलिजन हो जाएगा? यस सर, इतनी स्पीड से फेंकने पर कोलिजन हो जाएगा। फिर बोला दूसरा पार्ट जो इन्होंने बोला वो ये बोला कि कितनी देर के बाद कोलिजन होगा। तो मुझे पता है अब ये पार्ट तो जीरो हो गया, तो डायग्राम देखो ये बचा आपका ए, इस स्पीड के लिए जैसे आपने स्पीड से फेंका तो सिर्फ इसकी वेलोसिटी बची इधर, और ये वेलोसिटी कितनी बची 30 प्लस 4/5 और u की वैल्यू कितनी आ गई 200/3। इस स्पीड से इस डायरेक्शन में चल, अगर आप इस पे बैठ जाओगे तो ये इसको अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा इतनी स्पीड से। अच्छा, इन दोनों के बीच में मैंने गैप कितना दिया था भाई 100 मीटर, तो इसको यहाँ तक पहुँचने में जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तो इससे कोलिजन हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? तो जो टाइम होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन इस डायरेक्शन में स्पीड जो कि ये है, इसको कट कर लो, ये आ गया 40 × 4, ये आ गया 30 प्लस 160/3। थोड़ा इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 100 अपॉन ये 90 हो जाएगा, 90 को 160 के अंदर आप ऐड करेंगे तो 250 हो जाएगा और 3 चला जाएगा भाई ऊपर। बस आप आगे तो सोल्व कर लीजिए, 5 जा और 5 2 जा, यानी आपके पास रहेगा 6/5। इतनी देर के बाद ये एक दूसरे को कोलाइड कर जाएंगे, एक दूसरे से टकरा जाएंगे। क्या क्लियर है भाई क्वेश्चन? अच्छा जी, अब मैं वापस से ओरिजिनल जो क्वेश्चन था वो आपका बना देता हूं, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था। ये था क्वेश्चन कि ऑब्जेक्ट ये ए है, इसकी स्पीड u, ये एंगल 37, ये 50 मीटर पर सेकंड से, ये 53 डिग्री, दोनों के बीच का गैप 100 मीटर। ठीक है, मैंने पूछा था कि इसकी वैल्यू बताओ, तो आपने इसकी वैल्यू निकाली 200/3, बड़ी आसानी से निकल गया। अगर आपने इसको रिलेटिव से निकाला है तो किससे निकाला है? रिलेटिव से। अच्छा, कितनी देर के बाद टकराए? ये आ गया था आपका शायद 6/5 आ गया, तो देखो ये आ गया टाइम। अब ये भी पूछ सकते हैं कहाँ पर टकराए, तो कहाँ पर टकराए, तो क्या इतनी देर के बाद आप इस प्रोजेक्टाइल की पोजीशन बता सकते हो कि ये इतनी देर के बाद कहाँ पहुँच जाएगा? यस सर, मैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी बता सकता हूँ और वाई कोऑर्डिनेट भी बता सकता हूँ। मान लीजिए ये यहाँ पहुँचे, ये डिस्टेंस होगी x और ये डिस्टेंस होगी y, तो x की वैल्यू कितनी होगी ux × t इतने टाइम बाद, और y की वैल्यू कितनी होगी uyt माइनस का हाफ ऑफ ayt²। तो ux uy तो आपको दोनों पता ही नहीं, इसके कंपोनेंट टाइम आपने यहाँ से निकाल लिया, तो ये जिस पॉइंट पे ये स्ट्राइक करेंगे उसके कोऑर्डिनेट भी आ सकते हैं, यानी पोजीशन। कुल मिला के आपको रिलेटिव मोशन में आप जो प्रोजेक्टाइल की उनमें 3 चीजें, टकराने के लिए कितनी स्पीड चाहिएगी, कितने टाइम के बाद टकराएंगे और कहाँ पर टकराएंगे। तो उसके लिए आप सबसे पहले देखो क्या किया, आपने दोनों के कंपोनेंट बनाओ और इस जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी आ रही है उसको 0 कर दो, तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आएगी। उस वेलोसिटी की वैल्यू आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रख दो, फिर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये आपके पास टाइम आएगा। टाइम के बाद x और y कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूले से निकलेंगे। ux क्या है? इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, और uy क्या है? इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट। क्या आपको ux पता होगा? यस सर, t ये निकाल लिया आपने। uy पता होगा यहाँ से? यस सर, t आपने निकाल रखा है। ay की वैल्यू तो आपको पता है, ये g होगी और ये t² t आपको पता है, तो यहाँ से करके आप x और y कोऑर्डिनेट भी निकाल पाएंगे। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन देखिए जरा। एक और क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए, मान लीजिए ये 2 टावर हैं, ये 30 मीटर की हाइट पे है और ये मान लीजिए 70 मीटर की हाइट पे है। यहां से एक ऑब्जेक्ट फेंका गया है 53 एंगल पे, और यहां से एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए
10 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका गया। तो मुझे कहा कि जो ये 70 मीटर हाइट का टावर है, इसे प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टली ऐसे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और यहां से इसको u स्पीड से फेंका 53 पे। तो बताइए कि इसको किस स्पीड से फेंकूं कि ये इसे स्ट्राइक कर जाए या टकरा जाए। ओके, क्वेश्चन वापस से सुनिए। देयर आर टू टावर्स, वन द हाइट ऑफ 30 मीटर एंड सेकंड हाइट इज 70 मीटर एंड सेपरेशन बिटवीन द टावर्स इज 40 मीटर। A projectile is projected from the 70 meter height tower with a speed 10 meter per second horizontally, ठीक है, and the second projectile is projected from the tower of height 30 meter at angle 53. Find the speed of this projectile so that both projectiles collide with each other. ये सिंपल सा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो भाई मेरे को तो करने का वही तरीका। सबसे पहले दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट बना लो, इसकी भी बना लो और इसके बना लो। तो ये तो हॉरिजॉन्टल में आएगी, तो इसकी तो टेंशन ही नहीं है, इसके बना लो। अगर ये u है तो इधर आएगा 3/5u, cos 53 आएगा ना, cos 53 वैल्यू 3/5 और इधर आएगा 4/5u। दोनों कंपोनेंट बना लिए भाई। अब इसके बाद आप किसी एक पे बैठ जाओ, ये a ये b। तो आप मान लीजिए आप a पे बैठ गए, तो आप a पे बैठ गए तो ये तो रेस्ट पे आ गया, और देखो b वाला कहां पे है, इससे 40 मीटर इधर, और ये हाइट कितनी बची, ये भी बची 40 मीटर। 40 मीटर बोलो सही है, क्योंकि 70 में से 30 गए तो ये 40 और ये सेपरेशन 40, तो इससे 40 मीटर इधर है और 40 मीटर इधर है। ये प्रोजेक्टाइल है आपका बी वाला। अब ए पर बैठ गए आप, तो ये तो कैसा हो गया, रेस्ट पे। अब इसकी वेलोसिटी इधर कितनी थी भाई, 10। अब जैसे आप इसके ऊपर बैठेंगे तो इसकी वेलोसिटी रिवर्स करके इसको देनी है, तो इस वेलोसिटी को रिवर्स करके इधर दोगे तो इधर कितनी और हो जाएगी, 3/5u ये होगी, ठीक है। अच्छा जी, और ये वेलोसिटी भी देंगे तो इसको रिवर्स करके दोगे तो इसकी ये आ गई यहाँ पे, ये कितनी आ गई 4/5u। तो ये हो गया ए के रेस्पेक्ट में बी का डायग्राम। तो ए पे अगर आप बैठ जाओगे तो जो इस बी की वेलोसिटी होगी वो होगी 10 + 3/5u और इस डायरेक्शन में होगी आपकी 4/5u। ये द टोटल वेलोसिटी। क्या टोटल वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर आनी चाहिए ए की तरफ? अगर ए की तरफ, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन करेगा, तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट ए की तरफ आया देन तो ये ए से स्ट्राइक करेगा, वरना ए से स्ट्राइक नहीं करेगा। पिछली बार जो आपने क्वेश्चन किया था वो दोनों सेम लेवल पे थे, ऐसे थे, तो इसकी वेलोसिटी क्या इधर आनी चाहिए थी? यस सर। अभी दोनों सेम लेवल पे नहीं है, तो अब ये इधर है तो इसकी वेलोसिटी अब भी इसकी तरफ ही आनी चाहिए, तभी ये इससे स्ट्राइक करेगा। ओके, अरे ये 40, तो मैं आपसे पूछूं ये एंगल कितना बेटा 45, ये एंगल कितना 45। ओहो, इसका और इसका रिजल्टेंट क्या बीचों बीच आना चाहिए इन दोनों के? यस सर। यानी आपके पास दो वेलोसिटी है, एक है 10 + 3/5u और एक है 4/5u, और इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के बीचों बीच यानी 45 और 45 डिग्री इस पे आना चाहिए। तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट बीचों बीच कब आता है? जब दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाते हैं, जब p बराबर q होता है तब ऐसा होता है। तो ये 45 पे आने के लिए इन दोनों का रिजल्टेंट 45 पे तभी आ सकता है जब ये दोनों कंपोनेंट बराबर हो जाए। ये दोनों कंपोनेंट बराबर हो तो जो ज्यादा होता है उसकी तरफ रिजल्टेंट आता है, और जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो एकदम बीचों बीच आता है। मैं चाहता हूं कि रिजल्टेंट बीचों बीच आए, तो रिजल्टेंट बीचों बीच अगर आ गया देन ये सीधा जाके इसको स्ट्राइक करेगा, क्योंकि ये इससे कितना एंगल बन रहा है, ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये बीचों बीच आने के लिए ये दोनों बराबर होने चाहिए, यानी 10 + 3/5u मस्ट बी इक्वल टू 4/5u। सोल्व करोगे तो 10 = इसको उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/5। 4/5 में से 3/5 जाएंगे तो इतना बचा। तो जो u की वैल्यू आई वो आई 50 मीटर पर सेकेंड। तो जब u 50 मीटर पर सेकेंड होगा तो ये दोनों बराबर आएंगे, ये दोनों बराबर आएंगे तो रिजल्टेंट इधर आएगा। रिजल्टेंट अगर इधर आ गया तो सीधा आके इसको स्ट्राइक कर देगा। तो आपसे यही पूछा गया था कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस projectile so that it strike with या collide with this projectile, then the value of speed is 50 मीटर पर सेकेंड। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए, यानी आपको क्या करने हैं, जब भी दो प्रोजेक्टाइल अगर आपके मूव करें
तो आप दोनों को एक्स और वाई डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी को डिवाइड कर लीजिए, फिर आपकी इच्छा आप किसी पे बैठिए, आप इस पे बैठते तब भी रिजल्ट सेम ही रहता, ठीक है। आप एक पे बैठिए, जिस पे आप बैठ गए उसकी वेलोसिटी रिवर्स करके आप दूसरे को दे दीजिए, और फिर जो दूसरे की वेलोसिटी बची है रिवर्स देने के बाद, उसका रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमेशा फर्स्ट प्रोजेक्टाइल की तरफ होना चाहिए जिस पे आप बैठ गए हो। यानी इन दो, इस पे बैठने के बाद जो इसकी वेलोसिटी का रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा इस डायरेक्शन में आना चाहिए, तो उस कोलिजन होगा, वरना कोलिजन नहीं होगा। ओके चलिए जी, और देखिए, और देखिए जैसे मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए ये यहां से है 40 मीटर और ये भी मान लीजिए 40 मीटर है, ये है ठीक। अच्छा इसको मैंने बोला कि मान लीजिए इसको मैंने इधर प्रोजेक्ट किया, मान लीजिए 50 मीटर पर सेकेंड लो, 50 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल लो 53। तो ना इसको किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करूं कि ये इसको जाके स्ट्राइक कर दे, ठीक है। तो सबसे पहले भाई दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट, इसके तो दो कंपोनेंट आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके दो कंपोनेंट बना लो। इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा भाई 30, और इधर कंपोनेंट कितना आएगा भाई 40, बुलाया। अब आप इस पे बैठ जाइए, तो इस पे बैठने के बाद आपके पास क्या बचेगा, ये प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी इधर u, और इधर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देखो ये 30 इधर आ रही है इसकी वेलोसिटी, तो ये रिवर्स करके दोगे तो ये 30 इधर ही आएगी, तो u प्लस 30, और ये रिवर्स करके दोगे तो भाई ये कितना आ गया भाई 40, कितना आ गया 40। क्लियर है। देखो सबसे पहले तो इसके तो कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है इसके कंपोनेंट के, तो ये 50 है, तो ये कितना आ गया इधर कंपोनेंट 30, और इधर कंपोनेंट कितना आ गया भाई आपके पास 40। अच्छा अब आप इस पे बैठ गए, तो इस पे बैठ गए तो ये तो हो गया रेस्ट पे, रेस्ट पे, और इसकी वेलोसिटी रिवर्स करके इसको दोगे तो इसकी इस डायरेक्शन में u आ रही है, ये 30 इसको रिवर्स करके दोगे तो 30 भी इधर ही हो जाएगा, तो 30 प्लस हो गया। ये 40 इधर आ रही है तो इसको रिवर्स करके दोगे तो 40 कितना हो गया बेटा, इधर हो गया। क्या इन दोनों का रिजल्टेंट एक ही तरफ आना चाहिए, यस सर, इस डायरेक्शन में आना चाहिए, और ये 40 है ये 40 है, तो क्या ये एंगल 45 हो गया, यस सर 45, ये भी एंगल 45 हो गया। तो ये 45 यानी इन दोनों का रिजल्टेंट बीचों बीच आने के लिए क्या u प्लस 30 की वैल्यू 40 के बराबर होनी चाहिए, यस सर, ये किसके बराबर होनी चाहिए 40 के इक्वल। तो ये जो आपका u की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप इसको 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टली, तब ये जाके इससे स्ट्राइक कर देगा। क्या क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? ओके, और देखिए देखिए मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, यहां पे कोई इस टाइप से मैंने एक फिक्स कर रखी है जहां से मतलब कि ये इससे मान लो बुलेट्स निकल रही है ना, और यहां से कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूं। मैंने इनिशियल इसकी डायरेक्शन इसकी तरफ कर दी, इनिशियल जो इसकी डायरेक्शन है इसकी तरफ है इनिशियली, ठीक है, ये फिक्स कर दिया मैंने इसकी डायरेक्शन। मैं इसको जस्ट ड्रॉप किया, मैंने ड्रॉप, तो मैं इससे किस स्पीड से क्या स्पीड इसको u प्रोवाइड करूं कि ये इससे स्ट्राइक कर जाए। तो अच्छा, स्ट्राइक करने के लिए क्या होना चाहिए, अगर आप एक ऑब्जेक्ट पे बैठ जाओ तो दूसरे ऑब्जेक्ट की स्पीड उसकी तरफ ही आनी चाहिए। अच्छा, इसको ड्रॉप किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। अच्छा जी, आप इस पे बैठ जाओ, मान लो मैं इस पे बैठ गया, तो जो b के रिस्पेक्ट में आप डायग्राम बनाओगे तो b तो पहले से रेस्ट पे था, वेलोसिटी 0 थी। अच्छा, अब इसकी वेलोसिटी रिवर्स करके इसको दोगे तो इसकी वेलोसिटी तो पहले से कितनी आ रही है u, और इसकी वेलोसिटी तो पहले से कितनी है भाई 0, तो इसकी रिवर्स करके दे भी दोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसमें 0 ऐड कर लो, 0 सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। तो यानी देखो वापस से सुनिए, ये
कुछ हाइट से मैंने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, जस्ट ड्रॉप, तो ड्रॉप किया है तो यू की वैल्यू कितनी हो गई 0। और यहां से एक बैरल को मैंने फिक्स इसकी तरफ प्रोजेक्ट कर रखा था एग्जैक्ट, और मैंने कहा किस स्पीड से फेंकूं कि ये इससे स्ट्राइक कर जाए। तो इसका मतलब अगर मैं इस पे बैठ के देखूं तो इसकी स्पीड अगर इसकी तरफ आएगी तब तो ये स्ट्राइक करेगा, वरना स्ट्राइक नहीं करेगा। ऐसा ही करे थे अभी तक, जब दो प्रोजेक्टाइल थे अपने तो अपन क्या करते थे, एक पे बैठ जाते थे और दूसरे की स्पीड देखते थे, तो दूसरे की स्पीड टुवर्ड्स द फर्स्ट प्रोजेक्टाइल होनी चाहिए थी तो कोलिजन होगा, वरना कोलिजन नहीं होगा। तो मैंने देखा मैं इस पे बैठ गया तो ये किस पे आ गया भाई, रेस्ट पे। अच्छा, अब इसकी वेलोसिटी रिवर्स करके इसको देनी है, बी की वेलोसिटी ए को देनी है, तो बी की वेलोसिटी कितनी है भाई 0, तो इसको रिवर्स करने से चाहे दो चाहे मत दो एक ही बात है। अच्छा, अब ये जो डायरेक्शन है, अब ये तो रेस्ट पे है, ये थीटा डायरेक्शन, क्या मैंने इनिशियली इसी की तरफ प्रोजेक्ट किया था यस सर, तो ये डायरेक्शन तो क्या रहेगी, इसी की तरफ रहेगी, ठीक है। तो भाई कोलिजन पक्का होगा, कोलिजन अगर इस पे बैठने के बाद इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इसकी तरफ ही रहती है तो कोलिजन होगा, क्योंकि अब ये तो रेस्ट पे हो गया और ये यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी डायरेक्शन तो चेंज होगी, तो सीधा आके इससे स्ट्राइक कर जाएगा। ओके, तो आपसे पूछा गया कि u की क्या वैल्यू हो, तो कुछ भी वैल्यू हो, ये 10 होगी तब भी इसी की तरफ होगा, 20 होगी तब भी इसी की तरफ होगा ना, वो तो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा ना कोलिजन होगा या नहीं होगा। ये तो इस चीज पे डिपेंड करेगा ना कि एक पे बैठने के बाद दूसरे की वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन में आ रही है या नहीं आ रही है, तो इस चीज पे डिपेंड करने वाली चीज है। ओके, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टुवर्ड्स फर्स्ट प्रोजेक्ट है, आप इस पे बैठ गए तो इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आनी चाहिए, ये कोलिजन की कंडीशन है। अच्छा जी, तो मैंने देखा कि अगर मैं इस पे बैठ गया और इसका एंगल फिक्स है, हमेशा इसकी तरफ ही है, तो हमेशा इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में रहेगी, तो कोलिजन तो होगा, इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ यू। तो अगर आप यहां से ऑब्जेक्ट छोड़ दो तो यहां से आप अलग अलग स्पीड पे इसको फेंकोगे, जैसे ज्यादा स्पीड पे फेंका यहां पे जाके कोलाइड कर गया, आपने थोड़ी कम स्पीड से फेंका तो देखो ये ऐसे गया, कितनी देर में यहां गया तो यहां पे कोलिजन हो जाएगा। तो आप किसी भी स्पीड पे फेंक लीजिए, ये आपका हमेशा इससे कोलाइड करेगा। तो अगर आपने किसी चीज को ड्रॉप किया है और अगर मैं बैरल की डायरेक्शन इनिशियल पोजीशन की डायरेक्शन में कर दूं तो आप किसी भी वेलोसिटी से, आप किसी भी स्पीड से आप इसको यहां से प्रोजेक्ट कीजिए, ये हमेशा इससे कोलाइड करेगा ही। चलिए जी, मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं इसके ऊपर कि कोलिजन कब होता है कब नहीं। देखिए, मान लीजिए एक प्रोजेक्टाइल ये 100 मीटर है, ठीक है, इसको मैंने स्पीड दी इधर 50 मीटर पर सेकेंड, ये 53 एंगल पे है, इसको स्पीड दी मैंने 10√2 और ये मान लीजिए 45 डिग्री के एंगल पे है। मैं कहा क्या कोलिजन पॉसिबल है या नहीं है। अब कोलिजन पॉसिबल है या नहीं है उसके लिए सबसे पहले तो आप क्या करोगे, दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट, इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा भाई, इधर आएगा 40 और इधर कितना आएगा भाई 30, इसका इधर कंपोनेंट करोगे तो ये आएगा 10 और इधर कंपोनेंट करोगे तो ये भी कितना आएगा 10। तो कुल मिलाकर इस डायग्राम को आप ऐसा मान लो, ए के पास दो वेलोसिटी है, इधर 10 और इधर 10, और जो बी है इसके पास दो वेलोसिटी है, इधर एक 40 और एक इधर 30, ठीक है। अब आप एक पर बैठ जाओ, तो मैं ए पे बैठ गया तो इसकी वेलोसिटी इसको रिवर्स करके दे दूं, तो जैसे आप ए पे बैठे तो ए तो कैसा हो गया रेस्ट पे, और बी की देखो ये वेलोसिटी रिवर्स करके दोगे तो इधर कितनी आएगी 40, 30 तो थी और ये रिवर्स करने से कितनी होगी 40। अब ऐसे ये 10 रिवर्स करके इसको दोगे तो ऊपर 40 है नीचे 10 है, तो क्या ऊपर 30 बची, यस सर। क्या इससे कोलिजन होने के लिए इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी, जब आप इससे अगर कोलिजन आप चाहते हो तो जब आप इस पे बैठोगे तो इसकी वेलोसिटी का सिर्फ ये कंपोनेंट होना चाहिए, तभी तो इसकी तरफ आएगा। अगर ये कंपोनेंट आ रहा है तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, तो ये इसके लिए तो इस रास्ते से चला जाएगा। तो देखो कोलिजन के लिए क्या करते थे अपन, इस कंपोनेंट को जीरो तो करते थे कि अगर ये कंपोनेंट जीरो आ रहा है तो इसके मतलब रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर आ रही है बेटा, इसकी तरफ आ रही है, तो कोलिजन होगा, वरना कोलिजन नहीं होगा। तो देखो अभी ये कंपोनेंट जीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब कोलिजन नहीं होने वाला है, ये दोनों एक दूसरे को स्ट्राइक नहीं कर सकते। तो चेक कैसे किया अपन ने, एक पर बैठ गए और दूसरे की वेलोसिटी की डायरेक्शन देखी, दूसरे की वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इधर आई, क्या ये इसकी तरफ आ रही है, नहीं, तो अगर इसकी तरफ नहीं आ रही है क्योंकि ये रेस्ट पे है, अगर इसकी तरफ नहीं आ रही है तो कोलिजन नहीं होगा, अगर इसकी तरफ आ रही है तो कोलिजन होगा। सेम वैसे ही आपने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, ये आपकी पैनल थी, ये आपका ऑब्जेक्ट, आप इस ऑब्जेक्ट पे बैठ गए थे, तब इसकी डायरेक्शन इसकी तरफ आ रही थी तो कोलिजन होगा।
अभी भाई कोलिजन नहीं हो सकता। अगर मैं इस क्वेश्चन में पूछता कि बताओ क्या कोलिजन पॉसिबल है, नहीं है। कोलिजन पॉसिबल के लिए आप क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट पे बैठेंगे और दूसरे की वेलोसिटी डायरेक्शन उसकी तरफ आनी चाहिए। ये आपके पास रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। क्या चीज हो गई ये, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अगला है मैन और रेन का। उसके बाद भाई ये आपका एक तरीके से खत्म हो जाएगा रिलेटिव मोशन है। तो रिवर बोट प्रॉब्लम में एक्चुअली क्या होता है, कुछ टर्म्स होती हैं। जैसे मान लो ये कोई रिवर है जो इस डायरेक्शन में वी आर स्पीड से फ्लो कर रही है, ठीक है। इसके अंदर मान लीजिए कोई बोट है, वो किसी भी डायरेक्शन में चल सकती है, मान लो इधर चल रही है, जिधर भी चल रही है। तो कुछ टर्म्स आएंगे। अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होता है ना। अब देखो रिवर भी फ्लो कर रही है, बोट भी चल रही है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि वीबी वेक्टर इस इक्वेशन से वी आर वेक्टर प्लस वीबी आर, यानी वी आर और वीबी आर का जो एडिशन होगा वो वीबी के इक्वल आएगा। अब इसमें देखो ये टर्म समझने की जरूरत है। जब आपको जब लैंग्वेज वाइज जब ये बोलेगा कि वेलोसिटी ऑफ बोट इज दिस, ये दिस, तो आपको पता होना चाहिए इसमें वेलोसिटी ऑफ रिवर कौन सी है, वेलोसिटी ऑफ बोट कौन सी है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कौन सी है ना। अच्छा जी, वीबी इज रिजल्टेंट ऑफ वी आर एंड वीबी आर। वेलोसिटी ऑफ बोट, अच्छा जिसके लिए नहीं लिखा हुआ उसको बोलेंगे, देखो जैसे मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ बोट, कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और इसमें तो बोली गया वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ओके चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे सारी चीजें समझाता हूं। देखो मान लीजिए ये रिवर है, ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है वी आर स्पीड से। आप यहां से बोट को चालू किया, आप इस पॉइंट पे आना चाहते थे, तो देखो अगर रिवर चल नहीं रही होती तो आप सीधा इधर चलते तो आप इधर पहुंच जाते। अब क्योंकि रिवर भी इधर चल रही है तो अगर आप इधर चलोगे तो रिवर आपको बहा के कुछ इधर इस डायरेक्शन में लेके चली जाएगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा तो अगर मुझे इस पॉइंट पे पहुंचना है तो मुझे कुछ यूं चलना पड़ेगा, ये मुझे कुछ यूं चलना पड़ेगा। तो हो सकता है मैं यूं चलूं तो रिवर कुछ बहा के मेरे को इधर ले आए तो मैं इधर पहुंच जाऊं, ठीक है। अच्छा तो आप ग्राउंड पे खड़े होके देखिए, मान लीजिए मैंने बोट इधर चलाई, मैं यहां पहुंचा, तो ग्राउंड पे खड़े होके देखेंगे तो देखो आप यहां से चले और यहां पहुंच गए, देन दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना जी। तो इसको बोलेंगे वीबी, और इसको क्या बोलेंगे, जो आप इस डायरेक्शन में चले हो इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। रिवर के रिस्पेक्ट में तो आप इधर चले थे, पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप किधर पहुंच गए, इधर पहुंच गए, तो ये कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये वेलोसिटी ऑफ बोट कहलाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर। कभी भी कंफ्यूजन हो जाए तो आप ग्राउंड पे खड़े होकर देख लो, ग्राउंड पे खड़े होकर जिधर रिवर चलती जाए उधर रिवर की स्पीड, और जिधर एक्चुअल में बोट पहुंच जाए वो बोट की स्पीड है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो और अगर आपको वीवीआर निकालना है तो आप ये समझिए आप रिवर के साथ फ्लो होने लग जाएगी। जैसे आप एक छोटी सी कोई चीज ले लीजिए, उसके ऊपर बैठ जाइए फ्लोट के ऊपर, तो आपको जो बोट जिधर जाती हुई नजर आएगी वो आएगी आपका वीवीआर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। जैसे सुनिए अब देखो ये डेटा किस किस नाम से देता है, चलो मैं आपको बताता हूं कुछ चीजें। जैसे वीवीआर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, सीधा ये देख तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, एक देने का तरीका, ठीक है। दूसरा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसको कैसे देता है, इसको देता है इंजन स्पीड, इंजन स्पीड, ठीक। कभी भी आपको बोलेगा कि बोट की इंजन की स्पीड इतनी है तो समझ लो वीवीआर है वो, है ना, वो वीबी नहीं है, कहेगा बोट के इंजन की स्पीड इतनी है, हो सकती है, तो इसका मतलब वो क्या है, वीवीआर। देखो मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये रिवर है, ये इधर चल रही है मान लीजिए 4 किलोमीटर पर आवर से, और मैं आपको कहूं इंजन की स्पीड जो
इंजन स्पीड मान लीजिए ये है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। चलिए आपने बोट को इधर छोड़ा, देखो तो बोट कितने चल सकती है 10 किलोमीटर पर आवर से, और रिवर भी इधर चल रही है 4 किलोमीटर पर आवर से। तो अगर आप ग्राउंड पे खड़े होके देखेंगे तो आपको इस डायरेक्शन में जो स्पीड नजर आएगी वो आएगी 14 किलोमीटर पर आवर। आप ग्राउंड पे खड़े होके देखेंगे तो देखो बोट की स्पीड कितनी नजर आएगी आपको, ये तो वीबी तो क्या है 14, और ये टाइम क्या है 10। देखो अगर मैं रिवर में बैठ जाऊं तो देखो अगर मैं रिवर पे बैठा हूं जैसे ऐसा, तो देखो जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ आदमी है उसको अगर मैं रिवर के साथ फ्लोट कर रहा हूं तो मेरी स्पीड कितनी दिखाई देगी उस आदमी को 4 किलोमीटर पर आवर, और बोट की कितनी दिखाई देगी बेटा 14 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि टाइम से तो बोट ही चल रही थी, और 4 से अगर मैं बोट को यहाँ पे चुपचाप भी छोड़ देता रेस्ट पे तब भी क्या नदी के साथ इतनी स्पीड से तो तब भी बह जाती है। यस सर, अभी टाइम से मैंने इसको चला दिया, 4 से नदी लेके जा रही है तो कितनी होगी भाई 14। तो मैं ग्राउंड पे खड़ा होकर देखूंगा तो मेरे को ये बोट कितनी चलती हुई नजर आएगी 14 किलोमीटर पर आवर से। और अगर यहाँ पे कोई फ्लोट पे एक आदमी है, फ्लोट का मतलब जो रिवर की स्पीड से फ्लो हो रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी भाई 4 किलोमीटर पर आवर। अब ये आदमी किस पे बैठा है बेटा, रिवर पे, किसमें बैठा है रिवर पे, तो इसको जो भी दिखाई देगा वो दिखाई देगा विद रिस्पेक्ट टू रिवर। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के लिए आप ग्राउंड में खड़े हो जाइए, विद रिस्पेक्ट टू रिवर के लिए आप रिवर में खड़े हो जाइए ना, जैसे कोई फ्लोट वगैरह ले लीजिए उसके ऊपर खड़े हो गए। अच्छा जी, तो मैं इससे पूछूं इसकी स्पीड कितनी है, तो ये 14 से जा रहा है, ये 4 से, तो अगर मैं इस पे बैठ के देखूंगा तो इसकी स्पीड रिवर्स करके इसको पकड़ाऊंगा कितनी 4 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी स्पीड इसको कितनी नजर आएगी 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 10 किलोमीटर पर आवर है ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये क्या चीज है, ये जो आपको दिया, तो कभी भी आपको क्वेश्चन में बोलेगा द इंजन स्पीड ऑफ बोट इज दिस, इसका मतलब आपको वीबीआर दे रखा है। क्या दे रखा है वीबीआर। अच्छा जी, और देखिए और कैसे देता है, ऐसे देता है इंजन स्पीड थर्ड, आपको ये बोलेगा वेलोसिटी ऑफ बोट या स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो ये भी क्या होगा वीबीआर। भाई वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का मतलब क्या हो गया कि पानी नहीं चल रहा, स्टिल वाटर रुका हुआ है, तब भी बोट इस स्पीड से चल सकती है, यानी ये बोट के इंजन की स्पीड ही तो होगी, यानी बोट इतनी से तो अपने आप से ही चल सकती है। तो जब आप किसी फ्लोइंग वाटर में इस बोट को रखोगे तो इतनी स्पीड से तो बोट चलेगी, प्लस रिवर की स्पीड और उसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो जो ये मैं बोलूं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो स्पीड ऑफ बोट देखते ही बेटा ये वीबी नहीं है, स्पीड ऑफ बोट ये क्या है वीबीआर। तो मेनली आपको 3 तरीके से बोल सकता है, सिंपल एक तो बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, जो तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके अलावा कभी इंजन स्पीड बोले, इंजन स्पीड का मतलब आपको वीबीआर दिया हुआ है, या आपसे बोले स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तब भी आपको क्या दिया हुआ है वीबीआर। अच्छा जी, वीबी के लिए कोई खास बात नहीं, वीबी तो क्या है आपके पास वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कभी भी चेक करना है आपको तो आप ग्राउंड पे बैठ जाइए, ग्राउंड, और वी आर क्या है रिवर स्पीड, रिवर स्पीड, और रिलेशन क्या है वी बी आर इक्वल टू वी बी माइनस वी आर। भाई वो 3 वेक्टर का सॉल्यूशन है, तो आपको 4 चीजें गिवन मिलेंगी और 2 चीजें कोई भी आपसे पूछेगा क्वेश्चन में। अगर आपको ये चीज समझ में आती है कि ये एक इक्वेशन है, इसमें 6 वेरिएबल्स हैं, उनमें से 4 गिवन मिलेंगे और 2 आपको निकालने होंगे, तो आपको सभी क्वेश्चन चाहे कितने रिवर बोट का जैसा एक टिपिकल क्वेश्चन हो, तो अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको आप टेबल बना लीजिए 3 वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की, तो आपको पता चलेगा सबकी बस लैंग्वेज अलग है, बाकी सब में 4 वेरिएबल गिवन है और 2 वेरिएबल आपसे पूछे गए हैं, वो आपको 2 निकालने लगते हैं, तब आपको सभी सवाल एक जैसे लगेंगे। बाकी वैसे देखोगे तो लैंग्वेज वाइज सभी क्वेश्चन अलग अलग भी आपको नजर आ सकते हैं ना। अब देखो जैसे मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, सबसे पहले रिवर बोट प्रॉब्लम का 1 डायमेंशनल मोशन का, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए
मान लीजिए जो रिवर की इधर स्पीड है ना वो है 2 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर। और मैंने कहा एक इंजन है, बोट का इंजन, उसकी स्पीड आपको दे रखी है मान लीजिए 8 किलोमीटर पर आवर। ये आपको आपकी बोट जहां पे है, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ये बोट क्या है यहां से यूं जाती है वापस इसी पॉइंट तक वापस आती है। ठीक, मैंने यहाँ पे मान लीजिए पोल खड़ा रखा है, तो पोल के पास से गई और वापस आई। ठीक है, ये जो पॉइंट है जितना दूर जाके आ रही है ये 60 किलोमीटर अवे है, 60 किलोमीटर अवे। ठीक है, मैं क्या जब मान लीजिए मैंने 2 पोल खड़े कर दिए 60 किलोमीटर पे, मैं क्या इंजन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है और जो आपकी रिवर की स्पीड है वो है 2 किलोमीटर पर आवर। मैं कहती इसको इस पोल से कहा कि जाओ उस पोल को टच करके आओ वापस आओ। तो मैं पूछा आपसे टाइम कितना लगेगा ऐसा करने में। तो देखो जाते टाइम बोट कितनी चल सकती थी? 8 से इधर, और रिवर भी कितने से चल रही है? 2 से इधर ही। तो इसकी इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। ये जाते टाइम स्पीड है इसकी। ठीक है, तो 60 किलोमीटर जाना है 10 किलोमीटर पर आवर, तो जाते टाइम तो उसको टाइम लगेगा 6 आवर्स। 10 की स्पीड से जा रहा है, 60 किलोमीटर चल रहा है। अच्छा आते टाइम क्या होगा, इसकी स्पीड इधर हो जाएगी 8, ये तो इंजन की स्पीड है, इंजन तो अपने 8 से चल सकते हैं, पर रिवर की स्पीड इधर हो जाएगी भाई कितनी? 2। तो इसकी नेट इधर स्पीड कितनी बचेगी बेटा? 6। तो आते टाइम अगर मैं टाइम देखूं तो आते टाइम इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, तो आने इसको 60 किलोमीटर है, तो भाई जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? 10 आवर्स लगेगा। 6 किलोमीटर से 60 किलोमीटर चल रहे हैं तो 10 आवर्स, तो टोटल टाइम जो लगेगा वो लगेगा 16 आवर्स। इसमें देखो जाते टाइम इसकी स्पीड कितनी थी? 10 किलोमीटर पर आवर। ये 10 किलोमीटर पर आवर क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ बोट, क्योंकि ये वेलोसिटी आपको जब दिखाई देगी जब आप ग्राउंड पे खड़े होंगे। अगर आप रिवर में बैठ जाएं तो 2 किलोमीटर से तो आप चलेंगे और 10 किलोमीटर से तो इसकी स्पीड आपको क्या नजर आएगी? 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो इंजन स्पीड है ये क्या है? आपकी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। यानी अगर आप रिवर के साथ फ्लो हो तब भी ये आपको 8 से जाता हुआ तो नजर आएगा ही। ऐसे ये जो आते टाइम 6 किलोमीटर पर आ रहा है ये स्पीड क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ बोट, और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या है? वो तो बेटा आपकी 80 है, क्योंकि आप अगर रिवर में बैठ जाएंगे तो देखो आते टाइम इसकी स्पीड कितनी? 6 किलोमीटर पर आवर। यानी कोई आदमी ग्राउंड पे अगर यहाँ पे खड़ा है तो इसको इधर 6 किलोमीटर पर आवर से आती हुई नजर आएगी ये, जबकि नदी इधर बह रही है 2 किलोमीटर पर आवर से। अगर मैं रिवर के रिस्पेक्ट में देखूं तो रिवर पे बैठ जाऊं तो ये स्पीड कितनी हो जाएगी? वापस 2 इसको रिवर्स करके दोगे ना तो 8 हो जाएगी। तो आते टाइम की जो स्पीड है वो कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और जाते टाइम की स्पीड कितनी है भाई? 8 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो अगर मैं डेटा अलग अलग लिखना चाहूं तो वेलोसिटी ऑफ बोट जाते टाइम होगी 10 किलोमीटर पर आवर, और जाते टाइम वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी होगी? 8 किलोमीटर पर आवर। आते टाइम जो वेलोसिटी ऑफ बोट होगी वो होगी आपकी 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर आते टाइम कितनी होगी? 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये तो फिक्स है भाई, ये तो आपकी इंजन स्पीड है, और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपका बेटा चेंज हो रहा है। तो इस टाइप के आपको डेटा देख के पता होना चाहिए कि आपको गिवन क्या है, तभी तो आप उनको वेक्टर जब आप ऐड करेंगे तो वेक्टर की डायरेक्शंस वगैरह पता होनी चाहिए ना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। तो पहले वेक्टर आप डिसाइड तो करोगे कि आपको वीबी दिया है या वीबीआर दिया है। ओके चलिए, इसके अलावा इसके ऊपर अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी अपन डेटा को आइडेंटिफाई करना सीखे हैं। बाकी और जो अब आगे इसमें क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया बनेंगे, उन पर आगे अपन प्रैक्टिस करेंगे। एक बार आप यहाँ तक का देखिए। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू।